नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई भर्ती की। आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम फरवरी मार्च में हुआ था। 11 मार्च को लास्ट इसका क्या था, आपका एग्ज़ाम था। तो उसके बाद इसके आंसर क्या आई और उसके बाद इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं हो रहा था। अभी कल रात लेट आपका यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस आया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिसके तहत हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट है वो कब आ रहा है और टाइपिंग की डेट है वो आपकी यहाँ पे जारी हो चुकी है। तो कैसे क्या टाइपिंग होगी, कितने क्या विद्यार्थी वहाँ पे बुलाए जाएंगे और लास्ट में आपका मन रहता है कि फाइनल कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पे कितनी जा सकती है। तो इन सभी का इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, तो जो भी साथी इस भर्ती से रिलेटेड है वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं और ज़्यादा देर न करते हुए आपको सबसे पहले जो नोटिस है वो ही आपका दिखाते हैं। और नोटिस के लिए आपके जो सूरज शरण देव विक्ट्री अड्डा वाले, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये नोटिस निकाला। देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है कि टाइपिंग की जो डेट है वो यहाँ पे साफ साफ ऊपर पढ़ोगे ना, रिगार्डिंग डायरेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 कंडक्ट, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखी है कि आपकी फर्स्ट वीक ऑफ 2023 में आपकी टाइपिंग है वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये इस पैराग्राफ का मतलब है कि फर्स्ट वीक में दिसंबर के इसकी टाइपिंग हो जाएगी। चलिए अब आते हैं आपके अलग डाउट पे। अब आता है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देखिए आपको अभी आया था आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का 21 तारीख को रिजल्ट आया था और 4 तारीख को आपकी टाइपिंग शुरुआत थी, यानी 15 दिन आपको यहाँ पे मिले थे। और मैं पहले भी कह चुका और बार बार कहता हूँ कि रिजल्ट के बाद टाइपिंग के लिए 15 से 20 दिन ही मुश्किल से आपको मिलते हैं। तो जो भी साथी टाइपिंग वाली भर्ती का फॉर्म भरते हैं, तो वो जैसे ही आपका एग्ज़ाम दे आंसर की आती है अपनी टाइपिंग की थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दे, यदि उनके नंबर अच्छे खासे आंसर की देखने के बाद आती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है और आपको 15 से 20 नवंबर के बीच में इसका रिजल्ट है वो 99% देखने को मिलने वाला है। 15 से 20 नवंबर के बीच इसका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए दूसरी बात पाते हैं कि टाइपिंग की डेट मैंने बता दी, कितने विद्यार्थी क्या बुलाए जाएंगे। देखिए अभी पूरा प्रोसेस इसमें बचा हुआ है, केवल और केवल सीबीटी आपका यहाँ पे हुआ है, फिजिकल बचा हुआ है, आपका जो टाइपिंग है वो बचा हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बचा हुआ है, आपका मेडिकल बचा हुआ है, यानी 3-4 जो इसकी स्टेट है वो आपकी यहाँ पे बची हुई है। तो आम तौर पे यदि जिस हिसाब से इन्होंने कहा है तो उस हिसाब से जनरल को 40%, बाकी कैटेगरी जो आपका 35% है, यदि इतने नंबर वालों को ही बुलाते हैं तब तो वहाँ पे अलग बात हो जाती है। लेकिन जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि पिछली भर्ती में इतने ही बुलाए थे भाई। ठीक है, टाइपिंग के लिए लगभग 2 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट बुला लिए थे पिछली भर्ती की यदि बात करो। और अन्य भर्तियों की तुलना में सीआरपीएफ की टाइपिंग ही थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड होती है। तो मैं ये भी आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जिस कैंडिडेट के अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं वो टाइपिंग की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर दे, क्योंकि यह अन्य भर्तियों की तुलना में थोड़ी हार्ड होती है। ज़्यादा हार्ड नहीं होती लेकिन अन्य भर्तियों की तुलना में यहाँ पे हार्ड होती है। तो यहाँ पे टाइपिंग की बात करें यदि वो बुलाते हैं तो लगभग बुलाएंगे 15 से 20 गुना के लगभग। कितने? 15 से 20 गुना के लगभग आपको टाइपिंग के लिए देखने को मिलने वाला है। पहला तो काम है कि 40% और 35% वालों को बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चांस बनते हैं 20 से 30% ही बस। ज़्यादा चांस बनेंगे वो कितने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बुलाते हैं, यानी 15 गुना या फिर 20, हो सकता है आपका 25 गुना तक भी यहाँ पे चला जाए। लेकिन आपको भी अच्छे से पता है फाइनल सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के आधार पे ही होगा, जितने नंबर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए अब मैं एक थोड़ा सा आपको सजेशन दे देता हूँ कि जिस भी कैंडिडेट के नंबर, देखिए पहली तो यही होगी 40% और 35%, लेकिन जिस भी कैंडिडेट के नंबर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, उनके नंबर यदि यहाँ पे 55 प्लस बन रहे हैं या आप मान लो 50 प्लस बन रहे हैं, तो कन्फर्म टाइपिंग की अच्छे से बिल्कुल अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। और SC ST की कैंडिडेट के हैं जिनके 40 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी टाइपिंग की शुरुआत कर दें यदि नहीं करी है तो, क्योंकि बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट है वो देखने मिलने वाला है। टाइपिंग 1 दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपकी यहाँ पे होने वाली है, जिस हिसाब से आपका नोटिस आया है। अब अगली चीज़ आती है आपकी यहाँ पे कितने टाइपिंग कैसे होगी।
टाइपिंग देखिए इंग्लिश वालों का तो सिंपल है, 35 वर्ड पर मिनट है। हिंदी की यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस देखोगे ना आप, इसका कौन सा, जो भर्ती के समय आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका मंगल फ़ॉन्ट है उस पे आपकी इसकी टाइपिंग होगी। यानी साफ इन्होंने बता दिया है। अभी सीआईएसएफ की हुई ना, उसमें इतना जिक्र नहीं किया गया था, तो उन्होंने कौन सा दूसरा भी वहाँ पे कृति देव जो आता है आपका, वो वहाँ पे दे दिया, मंगल फ़ॉन्ट का वहाँ पे था ही नहीं। तो ये भी थोड़ी सी अच्छी बात है, जो हिंदी में टाइपिंग करते हैं वो मंगल फ़ॉन्ट पे ट्राई करें, और वहाँ पे दे भी रखा है कि कौन सा जो लेआउट है वो भी आपका वहाँ पे है। ठीक है, तो वो ही आप उसी पे करोगे ना, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपके यदि हिंदी में करते हो तो इस पे ही आप तैयारी करें। चलिए, दूसरी चीज़ आती है गलती कैसे क्या माफ़ होंगी। देखिए 5% यहाँ पे गलतियाँ माफ़ हैं। 5% में आपकी गलतियाँ आ जाती हैं यदि आपकी कोई अक्षर की, लेटर की गलती होती है वो भी गलती आती है, या आपने पैसेज के अलावा कोई और वर्ड लिख दिया वो भी गलती आती है। 2 वर्ड मतलब डबल कर दिया यानी रिपीट कर दिया, वो भी गलती आपकी यहाँ पे आती है। और कुछ एक्स्ट्रा गलतियाँ भी यहाँ पे आपकी मानी जाती हैं। जैसे आपने गलत अक्षर लिख दिया फिर आप उसको बैक कर रहे हो, तो वो भी आपकी वहाँ पे गलती मानी जाती है। तो ये गलतियाँ आपकी यहाँ पे मानी जाएंगी। 5%, 5% का मतलब आपकी स्पीड कितनी है, 35 वर्ड पर मिनट। 35 वर्ड पर मिनट यानी 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 35 वर्ड के हिसाब से 350 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पे क्वालिफाई। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 350 ही लिखो, आपको पैसे जो आपका दिया जाएगा उसमें आपको ज़्यादा वर्ड मिलेंगे। तो आप 400 भी लिखते हो, 450 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। जिस हिसाब से आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी उस हिसाब से आप इतना लिख दोगे। तो 5% तक तो गलतियाँ माफ़ हैं। 5% यानी यदि आप 500 वर्ड लिखते हो, 500 वर्ड लिखते हो तो 5% निकालोगे यानी 25 वर्ड तो गलत हो गए, तो आपका कोई भी वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यदि इसके बाद एक भी वर्ड आपका गलत होता है तो आपके 10 वर्ड वहाँ पे डिलीट कर दिए जाएंगे। 10 वर्ड यानी कम काउंट होंगे। वो अब आप पे डिपेंड है कि आप 5% के अलावा एक गलती करते हो, दो करते हो, तीन करते हो। लेकिन जैसे ही 5% से ऊपर गलतियाँ हुई, आपके एक गलती के 10 वर्ड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। स्पीड यदि आपकी अच्छी है तो अच्छे वर्ड लिखो, और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत है वो आप कर दो। अब आती है जी यहाँ पे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। अब आती है जी फाइनल कट ऑफ। देखिए अभी अब मैंने टाइपिंग के लिए आपको बता दिया कि इतने नंबर वाले कर लो, उनका आने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब आती है फाइनल कट ऑफ की। तो बात करूँ जर्नल की, लगभग आपकी यहाँ पे 68 के लगभग। देखिए एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन एकदम सटीक आपकी ज़रूर है यहाँ पे। ओबीसी की बात करूँ तो आपकी 64 के लगभग, 65 मान लो। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ये थोड़ा सा डाउन यानी 64 के लगभग। एससी की बात करूँ तो यहाँ पे ये रह सकती है आपकी 58 के लगभग। और एसटी की बात करूँ तो ये 54-55 के लगभग आपकी यहाँ पे कट ऑफ है, जो फाइनल रहने के पूरे पूरे चांस यहाँ पे ये हैं। तो आप अपने जो भी नंबर बन रहे हैं, यानी अभी आपकी टाइपिंग पीएचडी ये सब होने वाला है, तो जिस भी साथी के मैंने जैसे बताया, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 50+ वाले, एससी एसटी है तो 40+ वाले, बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी शुरुआत कर दें। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे जानकारी को। यदि फिर भी कोई आपका डाउट वगैरह रहता है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।